अभी तक तो जो अपने गुणों से भरपूर सेब का फल है, इसके ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की वादियों में ही खिलने की उम्मीद किया करते थे और वहीं से लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अरसे से वहीं पर इसकी बागवानी होती है। कश्मीर का क्षेत्र और हिमाचल का ये काफ़ी फेमस है। लेकिन क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि कासगंज जैसे छोटे और मझोले क्षेत्र जनपद के बीच में एक किसान राजीव कुमार ने ऐसा जज्बा दिखाया है कि यहाँ सेब के बाग को लगाने का सपना साकार किया है और इस बार से सेब के बाग में काफ़ी अच्छे फल उतरे और लोगों के बीच इनका सेब का बाग काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम बात करते हैं राजीव कुमार जी से, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी प्रजातियों के पौधे यहाँ लगे हैं, क्या उनका ये तरीका रहता है, कब फल मिलता है, क्या आमदनी होती है। इन सारे विषयों पे हम राजीव जी से बात करते हैं। राजीव जी, आप बताएं कौन कौन सी प्रजाति के पौधे और कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि सेब का बाग यहाँ लगाया जाए, क्योंकि यहाँ जलवायु भी सपोर्ट नहीं करती। जी जी। तो क्या इसकी स्टोरी है? ये सर, इसकी स्टोरी ये है, ये अब तक ये कश्मीर में और हिमाचल में ही पौधे होते, सेब की फसल होती थी। लेकिन अब मैंने सुना ये राजस्थान में दो एक लोगों ने लगाया था सेब के पौधे, तो वहाँ अच्छा फल आया। तो ये फिर मैं हिमाचल गया, बिलासपुर। हरमन शर्मा जी हैं जो, उन्होंने हरमन 99 के नाम से अपना पौधा हॉट क्लाइमेट का निकाला है। तो उनसे मिला जाके मई के महीने में, फिर उनका फल भी देखा मैंने, तो काफ़ी अच्छा फलन था उनका। तो वहाँ से 100 पौधे मैंने उनसे मंगवाए और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। हर साल उनको बुलाया जाता है। सबसे पहला स्टार्टिंग जो की है वो हरमन शर्मा जी ने की है। उसके बाद फिर मैं शिमला गया। ये YS परमार यूनिवर्सिटी है हार्टिकल्चर की, तो वहाँ के प्रोफेसर हैं DD शर्मा, उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने मुझे गिनती के 22 पौधे दिए, ये अन्ना प्रजाति के हैं। और फिर मैं दूसरी जगह नर्सरी में गया, तो वहाँ से हाईटेक नर्सरी है, उससे मैंने हिमाचल में ही, तो उससे मैंने ट्रॉपिक स्वीट के पौधे लिए। और ये गोल्डन डोरसेट है, वो देसी पौधा है, वो केवल पॉलिनेशन के लिए है। मक्खी इधर से उधर फूलों पे बैठेगी तो फल और पौधों पे रुकेगा, इसलिए होता है वो। तो 10% पौधे गोल्डन डोरसेट के लगाना ज़रूरी है, वो भी है मेरे इसमें। ये देखिए पौधा गोल्डन डोरसेट का है, काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है ये। और इस पर अब की बार मेरे अंदाज से 50 किलो फल तो आएंगे ही एक पौधे पर, लेकिन इसको सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इतना फल रोकने के लिए अभी पौधा इतना तैयार नहीं है। ये अगले 2 साल में ये तैयार होगा। तो कितने पौधे लगाने के बाद में किस किस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं और फल कितने दिन में तैयार होकर आता है? ये फल तो मैंने तो क्राइसिस काफ़ी किया, काफ़ी पौधे ख़राब भी हुए। लेकिन अब कोई अगर पौधा सेब का लगाता है तो वो उसको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारियाँ थीं वो मैंने काफ़ी 2-3 साल में काफ़ी भाग दौड़ करके अरेंज किए हैं। तो किसानों के लिए तो डायरेक्ट दूसरी, मैं उम्मीद करता हूँ जो पौधे मैं दूंगा उससे दूसरी साल में ही फलन आने लगेगा। नहीं, अब अपने यहाँ जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा किसान छोटे मझोले हैं, इन पर 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा जी भूमि रहती है। तो क्या ऐसे किसान भी ऐसे किसान बागवानी में आगे बढ़ पाएंगे? छोटे किसानों के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ है पैसे के हिसाब से, क्योंकि अगर वो 10 बीघे लगा लेता है तो 10 बीघे में आधा बीघा में लगभग ऐसे मानिए 150 प्लस पौधे लग जाएंगे। जी जी। और 150 प्लस पौधे का मतलब हो गया एक पौधे ने तीसरी साल में जाके 30 किलो फल दिए। और मार्केट में मई जून में फल जो है ये सेब का महंगा रहता है, और ये तो ताज़ी फल होगा। और टोटल ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये फल जो है आपका दिल्ली में जाओगे तो 200-250 रुपये किलो चला जाएगा, लेकिन अपने क्षेत्र में यहाँ मिनिमम 100 रुपये तो जाएगा ही थोक में ये। जी जी। तो अपन कितनी आमदनी कर सकते हैं? तो 100 रुपये के हिसाब से 1 बीघा के अपन मानक माने 1 बीघा में ऐसा मानिए आप 7 से 8 लाख तक की इनकम हो जाएगी। ये कितने दिन के बाद? 4 साल के बाद। आपके यहाँ 4 साल का पौधा हो जाएगा, उसके बाद इतनी बस इससे भी प्लस होगी। मैं तो कम बता रहा हूँ। अच्छा। जी जी, क्योंकि 300 पौधे हैं। 300 पौधों पे अगर 5वीं साल में जाके 50 किलो 2 क्रेट फल दिए, 50 किलो आते हैं 25 किलो एक क्रेट में, तो 2 क्रेट भी दे दिए तो 50 फल हो गए। 50 किलो फल 100 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये के हुए। और 300 पौधे हैं
तो 5,300 यहाँ तो करीब ये 15 लाख के हो आमदनी आपकी। 15 लाख के हो गए। अच्छा, अपन जब बात करते हैं कि इसका पोषण, आपने कहा कि ऑर्गेनिक तरीके से हम इसे तैयार कर रहे हैं, जी जी जी। तो क्या सिस्टम रहता है ऑर्गेनिक में? आप ऑर्गेनिक में क्या खाद लगाते देसी हैं? गूर है, जैसे गोबर का सड़ा हुआ देसी गूर है, जी जी। वो इस्तेमाल करिए। और ऑर्गेनिक जो मेन चीज़, उस पर फंगीसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी। फंगीसाइड जो ऑर्गेनिक फंगीसाइड आ रही है उसका स्प्रे करिए, इस पर कोई बीमारी नहीं लगेगी। नीचे जड़ में जो है केवल गूड़, देसी भाई गूड़ सबसे और ऑर्गेनिक जो इसमें तत्व आते हैं जिंक और वो सब ऑर्गेनिक भी बनने लगा, वो इस्तेमाल कर लिए थोड़ा थोड़ा हल्का। नहीं तो यहाँ अपन जो आपने एक अनुभव, आपने करीब 4 साल पहले ये बाग लगाया, जी जी जी। आगामी साल आपका 5वां साल होगा? आगामी चौथा साल है सर। अच्छा, चौथा साल है। जी जी, 3 साल का हो गया। 3 साल का बाग हो गया। जी जी जी। तो जो चुनौतियाँ आई हैं, जो जलवायु से संबंधित कोई चुनौतियाँ आई हैं जलवायु आपके से संबंधित कोई चुनौती नहीं है इसमें। अभी देखिए इस साल कितना टेम्परेचर रहा, हमारे फल को कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी पौधे को कोई दिक्कत हुई है। सब देखिए कितना ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं पौधे। अच्छा, यहाँ जो फसल आपने तैयार की तो किस बाजार में ले गए थे आप? कहाँ इसकी बिक्री अभी हुई? तो ये प्रैक्टिकल में ही हुआ था, इतने पौधे जी हैं। जी जी। तो ये तो मार्केट नहीं देखा है फलों ने। अब आने वाले अगले साल में इसका रिजल्ट मार्केट का भी आ जाएगा। क्योंकि अच्छा। मैंने हिमाचल में देखा जाके, उस दिन वो हो गई थी ओलावृष्टि हुई थी हिमाचल में, तो फल टूट गए थे। जी जी। उनके हरमन शर्मा जी के यहाँ 2-3 कुंटल फल टूट गए थे। तो बताया 225 में गाड़ी आई और उनके तुलवा के ले गई 225 रुपये 225 में। तो मैं तो अपने 100 रुपये मान रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।